amended. So by this, I would like to conclude my speech, sir. Dr. Bhagwat Karad, 50 minutes. नहीं सर, on what point, sir? माननीय नहीं सर, we are having a debate, sir. सभापति महोदय, नहीं, 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 नहीं सर. माननीय सभापति महोदय, नहीं सर, मैं खुशी की बात नहीं आपका है. एक बार बैठिए और माननीय please. सभापति महोदय, मैं आपका और हाउस लीडर नड्डा जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मुझे इस बिल के ऊपर बोलने का अवसर दिया है, मौका दिया है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, जो आर्टिकल 114/1 एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर से ये हुआ है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये पार्लियामेंट में एक्सपेंसेस का परमिशन मांगने का बिल है, जो 2024-25 को भारत सरकार को जो ये पार्लियामेंट परमिशन देती है। ये बिल का रिकमेंडेशन माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, लोकसभा में डिस्कस होके आर्टिकल 117/1 और /3 एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट में आया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल के माध्यम से 102, ये बिल में जो दिया है 1 नंबर से 102 तक जो कुछ खर्चा है तो 1 साल में करने का मौका माननीय पार्लियामेंट भारत सरकार को देती है। हमारे विपक्ष पार्टी के एक नेता उन्होंने अभी बताया था, दिग्विजय सिंह साहब ने, कि गरीब लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलरली किसान सम्मान निधि का उन्होंने ये किया था, सिर्फ गरीबों के लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जो पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के लिए बहुत सारे काम हुआ है, अचीवमेंट हुआ है। इसमें से फाइनेंस सेक्टर में अगर 2 कोई बड़े अचीवमेंट है तो डीबीटी, जो सालों से ये कुछ भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये 10 साल में डीबीटी लाया है। और उसी के साथ जो 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, अभी एक स्टेबल इकोनॉमी होती जा रही है। और भारत की इकोनॉमी जो 5वें नंबर पे आई है, जो 10वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे थी, और कुछ सालों में कुछ तीसरे नंबर में इकोनॉमी लाने की कोशिश हो रही है। जो बजट पेश हुआ है, तो ये इस बजट में अलग अलग 9 प्रायोरिटीज़ दिया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, हर एक सेक्टर में विकास कैसा हो और हर एक सेक्टर में उन्नति करके समाज के हर एक वर्ग को मदद कैसा मिले, इसका नियोजन इसमें किया है। इसमें स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ कि इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है, जो संशोधन अलग अलग क्षेत्र में जो कोई संस्था करेगी, इंडिविजुअल करेंगे, उसके लिए भी मदद रखा है। उसके साथ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने का भी प्रोविजन इस बजट में दिया है। अगर हम गरीबी की बात करें तो मैं गरीब लोगों के बहुत सारे योजना किया है, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो 2-3 बताना चाहता हूं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता अभियान में शौचालय का हो, गरीब कल्याण योजना हो, और जन सुरक्षा योजना हो, स्वनिधि योजना हो और मुद्रा योजना हो। ये 2 योजना तो ऐसी है, स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना, जिसके लिए बैंक में कोई गारंटी नहीं लगती, जिसके भारत सरकार गारंटी लेती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योजना बन चुकी है और जिसमें लोगों को फायदा मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, 43 करोड़ लोन्स मुद्रा योजना के माध्यम से गरीब लोगों को, यानी नया व्यवसाय को दिया है, जिसके माध्यम से वो खुद का व्यवसाय चालू कर रहे हैं। उतना ही नहीं तो मैं बताना चाहूँ, इनइक्वालिटी की बात करें, माननीय नेता दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे कि इनइक्वालिटी हो रहे, लेकिन इनइक्वालिटी गिनने का एक जीनी कोफिशिएंट रहता है, जिस जीनी कोफिशिएंट के माध्यम से पिछले 10 साल में 15% जीनी कोफिशिएंट कम हो चुका है। और ये एक प्रमाण देता है कि अनइक्वालिटी कम हो रही है, जो 10 साल में बताना चाहता हूँ। उतना ही नहीं तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में इस बजट में बहुत सारे कुछ दिया है। जैसे एम्प्लॉयमेंट में अगले 5 साल में 4.10 लाख करोड़ लोगों को, यानी 4 करोड़ 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का अलग अलग स्कीम्स है, इसका भी प्रोविजन किया है। जो PLI स्कीम कुछ 3-4 साल पहले लाई थी, उसके माध्यम से
अपना एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, इंपोर्ट कम हुआ है, और अलग अलग स्कीम जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, जिसमें मोबाइल हो, सोलार मॉड्यूल्स हो, इसका भी प्रोडक्शन बढ़ के भारत एक उत्पादन करने में एक बड़ी क्षमता के साथ खड़ा रहने चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बैंक में हमारे जवाहर सरकार जी इधर बैठे हैं, जवाहर सरकार जी हमेशा बात करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में इतना लोगों का लोन माफ़ किया, तो लोग माफ़ नहीं किया है, सिर्फ इसमें जो विलफिल जो डिफॉल्ट रहते उसमें हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक जो महंगाई की बात करें तो WPI इंडेक्स भी 7.6 से 3.36 हो चुका है, यानी कम हो चुका है। CPI इंडेक्स भी 5.4 से अभी हो चुका है, वो भी कम हो चुका है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है। इन सारे चीज़ों के देखते हुए भारत देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, और एक भारत एक 5वें नंबर से अभी 3रे नंबर पे इकोनॉमी होने जा रही है। अगर हम बात करें GST के बारे में, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन GST के माध्यम से कुछ सेक्शंस में GST कम भी हो चुके हैं, और GST में जो डिसीजन जो होता है GST काउंसिल में होता है, GST काउंसिल में हर राज्य का ओपिनियन लिया जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन हो जाता है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस पिछले 10 साल में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, गरीब लोगों को मदद मिल रही है, अलग अलग स्कीम से माध्यम से गरीब लोगों को मदद मिल रही है, और किसानों के माध्यम से किसान अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्टिविटी के माध्यम से यानी इंडस्ट्री माध्यम से ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है। इन शब्दों के साथ इस बिल को मैं सपोर्ट करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।